उबलते हुए मेंढक की कहानी शायद सुनी होगी, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सीधी सादी सी कहानी हमारे फैसले लेने के तरीके और हमारी जिंदगी के बारे में कितना कुछ बताती है? आज चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को देखकर भी अनदेखा कर देना, ये सोचना कि अरे बाद में देख लेंगे। लेकिन फिर वो छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़ा संकट बन जाती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? हम इतने साफ साफ दिख रहे खतरों को नज़रअंदाज कैसे कर देते हैं? और इसका जवाब बड़ी हैरानी की बात है, हमें मिलता है एक मेंढक की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सही समय पर एक्शन लेना कितना जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक बड़ा सा पतीला चूल्हे पर रखा है और नीचे आंच जो है ना वो बहुत ही धीमी हल्की सी जल रही है, मतलब कोई खतरा महसूस ही नहीं होता। और तभी एक मेंढक उस पानी में छपाक से कूद जाता है। उसके लिए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गर्म दिन में ठंडे पानी में डुबकी लगाना। पानी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। वो बड़े मजे से तैर रहा है, इस बात से एकदम अनजान के आगे होने क्या वाला है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। आग भले ही धीमी है पर वो लगातार जल रही है और पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इतना धीरे धीरे कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। मेंढक बाहर नहीं कूदता, नहीं, इसके बजाय वो एडजस्ट करता है। उसका शरीर धीरे धीरे उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। वो अपनी सारी एनर्जी बदलाव से लड़ने में नहीं बल्कि उसे अपनाने में खर्च कर देता है। लेकिन देखिए, एडजस्ट करने की भी तो एक लिमिट होती है ना। कहानी अब अपने सबसे क्रिटिकल मोड़ पर पहुंचती है, वो पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। जरा इस पूरे प्रोसेस को देखिए। हर स्टेप पर एक्शन लेने की कीमत बढ़ती जाती है और कुछ न करना ज्यादा आसान लगने लगता है। शुरुआत में बाहर निकलना कितना आसान था, एक छोटी सी छलांग, लेकिन आखिर तक आते आते ये नामुमकिन हो गया। मेंढक धीरे धीरे एक्शन लेने की अपनी ताकत ही खो देता है और उसकी सारी एनर्जी जीने में नहीं, सिर्फ किसी तरह टिके रहने में खर्च हो जाती है। और इसमें जो सबसे दुखद बात है वो पता है क्या है? मेंढक को उबलते हुए पानी ने नहीं मारा, उसे मारा उसकी अपनी ही इनएक्टिविटी ने, कुछ न करने की आदत ने। उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ बदलाव को बर्दाश्त करने में लगा दी, जब तक कि भागने के लिए कोई ताकत ही नहीं बची। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि सिर्फ टिके रहने और सच में जीने के बीच वो लाइन आखिर है कहाँ? तो इस सीधी सादी सी कहानी का असल मतलब क्या है? इसका हम इंसानों से क्या कनेक्शन है भाई? सबक बिल्कुल साफ है और बहुत सीधा है। सही समय पे सही एक्शन न लेने के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं, जानलेवा तक हो सकते हैं। और ये सिर्फ गलत फैसले लेने के बारे में नहीं है, ये फैसला न लेने के बारे में है। और जाहिर सी बात है, हम यहाँ सिर्फ मेंढकों की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं। ये कहानी तो एक आईने की तरह है जो हमें हमारी ही आदतें दिखाती है कि कैसे हम भी धीरे धीरे गर्म होते पानी में बैठे रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, हम अपनी जिंदगी में इस गर्म होते पानी को पहचाने कैसे? हम उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही एक्शन कैसे लें जहां से वापसी मुमकिन ही ना हो? सोचिए, हर बार जब हम कोई मुश्किल फैसला टाल देते हैं, हर बार जब हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बस एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा खो देते हैं। और वक्त के साथ ये हमारी साफ साफ सोचने और फैसला लेने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। उस जॉब के बारे में सोचिए जो धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है, या उस रिश्ते के बारे में जो बस एनर्जी चूस रहा है, या फिर उस कर्ज के बारे में जो चुपचाप बढ़ता ही जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब वही धीरे धीरे गर्म होते पतीले ही तो हैं। तो अब आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने का है, मेरी जिंदगी में कौन सा पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है? मैं किन धीरे धीरे बढ़ते हुए खतरों को नजरअंदाज कर रहा हूँ? और सबसे जरूरी बात, क्या अब छलांग लगाने का वक्त आ गया है?